आप सभी प्रिय भाइयों और बहनों को मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में जय मसीह की शालोम। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एक और बार आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि पवित्र आत्मा कौन है, क्योंकि बहुत से भाई और बहन पवित्र आत्मा के विषय में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कई भाई और बहन तो पवित्र आत्मा के वरदानों को ही पवित्र आत्मा समझ बैठे हैं। कई लोग पवित्र आत्मा को फीलिंग के रूप में समझते हैं, कई लोग पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में मानते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पवित्र आत्मा है कौन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सिंपल से शब्दों में, साधारण से शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पवित्र आत्मा स्वयं परम प्रधान परमेश्वर है। वह त्रिएक परमेश्वर का एक सदस्य, एक व्यक्ति है। और सभी मसीह भाई और बहन इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन उसके जो अस्तित्व है, उसके जो गुण है, उसके जो व्यक्तित्व है, वो तीन प्रकार के हैं, जिनमें से प्रत्येक जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण परमेश्वर है। जैसे कि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आए, और पवित्र आत्मा जो प्रत्येक विश्वासियों के हृदय में वास करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह यीशु और पवित्र आत्मा ये परमेश्वर के अंग या भाग नहीं है, ये स्वयं पूर्ण परमेश्वर है। इन्हें समझना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र इसके विषय में हमें शिक्षा देता है। उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह के पानी में बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा उस पर कबूतर की नाई उतरा और परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से कहा कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। यीशु ने अपने वचन में कहा कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। प्रेरित पौलुस भी अपनी पत्री में इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ हो। और ये तीनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों विशेष हैं। इनमें से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ये तीनों एक समान है, एक समान अधिकार रखते हैं और एक समान ये परमेश्वर कहलाते हैं। और तीनों में जीवन देने की सामर्थ्य है। तीनों जीवन प्रदान करते हैं, तीनों शांति प्रदान करते हैं और तीनों ईश्वरीय सम्मान के भागीदार हैं। तीनों को एक समान ईश्वर का दर्जा दिया जाता है और ये तीनों अनंत हैं। ये कभी ना मिटने वाले हैं। ये हमेशा हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर है। तो ये तो थे तीन व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, इसका मतलब आत्मा को बुझाया और दबाया भी जा सकता है। और पवित्र आत्मा केवल एक प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति भी है। त्रिएक परमेश्वर के दूसरे सदस्यों की तरह आत्मा हमारे साथ अपना व्यक्तिगत सहभागिता रखता है। वह बोलता भी है, अर्थात पवित्र आत्मा बोलता है, वो बातचीत भी करता है और पवित्र आत्मा को शोकित भी किया जा सकता है। जैसा कि पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, उसे अपमानित भी किया जा सकता है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि पवित्र आत्मा के विरोध में बोलने का अर्थ है ईश्वर की निंदा करना। ईश्वर की निंदा करना ये एक ऐसा पाप है जिसे क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पिता के और पुत्र के विरुद्ध में किए गए पाप तो क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किए गए पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे, ना तो इस लोक में और ना उस लोक में। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक समान है, ये तीनों एक है और इन सब का अर्थ है परमेश्वर। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है, पवित्र आत्मा कोई वरदान नहीं। पवित्र आत्मा इस संसार में स्वयं परम प्रधान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया, इस संसार से स्वर्ग में पिता के पास जाने वाले थे, तब उन्होंने कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा
और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में ये लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आप इस बात में कंफ्यूज ना हो कि पवित्र आत्मा है कौन। पवित्र आत्मा कोई दान वरदान नहीं है। दान वरदान वो पवित्र आत्मा स्वयं देता है। तो पवित्र आत्मा स्वयं परम प्रधान परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हमारे साथ में रहने के लिए भेजा गया है और वो हमारे साथ में रहकर हमें अपने दानों से, अपने वरदानों से भरता है और हमारी अगुवाई करता है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए हमारी अगुवाई करता है। सो प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे और आप लोगों की सहायता करे पवित्र आत्मा के बातों को सुनने और समझने के लिए। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, और आज के इस सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर। आपने आज के इस वीडियो में प्रभु अपने वचन के माध्यम से प्रभु बातचीत करने के लिए मदद और सहायता किया प्रभु, और अपने वचन के द्वारा समझने के लिए, बूझने के लिए हमारी सहायता और मदद किया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। मेरे पिता आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो वही भाई और बहन इस समय में पिता इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर पिता, यदि इनमें से कोई भी कंफ्यूज है पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु, इनके जीवन के सारी कन्फ्यूजन को दूर करे प्रभु। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता आपके वचन को सही से समझने बूझने के लिए मदद और सहायता करे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता आज के इस प्रभु वचन के लिए पिता। आपने प्रभु हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ डेरा करने के लिए, हमारे साथ वास करने के लिए प्रभु हमारे जीवन को चुना है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता। सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों पर आपका अनुग्रह आने पाए प्रभु, आपकी दया आने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दिया है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में प्रभु इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मसीह की